श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 6 सितंबर शनिवार के दिन अनंत चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और गणेश विसर्जन भी है। अगर आपको भी दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, अगर आप पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, सफलता आपको मिल नहीं पा रही है, व्यापार कारोबार नहीं चल रहा है, आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर आप असफल हो जाते हैं, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की शिव महापुराण की किताब में एक बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा उपाय बताया है। पूज्य गुरुजी ने बताया है, आपने अगर इस अनंत चतुर्दशी के दिन ये 14 गांठ वाला उपाय कर लिया तो आपको कभी भी जीवन में दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष उपाय है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले 3 ऐसे महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अनंत चतुर्दशी का दिन जीवन से कर्ज को उतारने का बहुत ही बड़ा दिन है। अगर धन नहीं आ रहा है, आपको अपना व्यापार और कारोबार चलाना है, आपको नौकरी चाहिए, अपनी कोई मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, तो अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ही विशेष है और इस दिन आपको मात्र ये 14 गांठ वाला उपाय करना है, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को जरूर करें। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कुछ करें या ना करें, लेकिन ये साधारण सा उपाय आपको जरूर करना है। आप चाहे अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, तो भी आपको अपने घर में इस उपाय को करना है। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए, कर्ज की मुक्ति के लिए। दुख और दरिद्रता अगर आपके जीवन में लगातार बनी है, तो मात्र आपको इस उपाय को करना है। ये सर्वकार्य सिद्धि उपाय है, जिसे करने से आपके जीवन में खुशियां आएगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आपको प्राप्त होगा। अगर कर्ज है तो आपका कर्ज भी समाप्त होगा। इसीलिए इस उपाय के लिए आपको लेना है एक लाल धागा। धागा अगर रेशमी है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी लाल रंग का धागा ले लीजिए। आप चाहे तो मोली का धागा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये धागा टूटना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको मजबूत धागा लेना है। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है, गाय माता का घी डालना है और इसी के साथ आपको लेनी है एक चुटकी हल्दी। अब ये धागा और ये दीपक हल्दी लेकर आपको चले जाना है अपने घर में, जहां भी आपके घर में भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि, लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण की जो भी भगवान विष्णु का प्रतिरूप है, मूर्ति है या फिर फोटो है, जो भी है वहां पर जाना है। यहाँ पर जाकर के सबसे पहले आपको ये दीपक भगवान विष्णु के सामने आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आता है तो आप उस मंत्र का जाप करें, जैसे ओम नमः भगवते वासुदेवाय, या फिर कोई भी मंत्र नहीं आता हो तो जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, इस प्रकार से भी आप लगातार जाप कर सकते हैं। ये एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले इस जलते हुए दीपक में डालनी है। अपनी मनोकामना को करते हुए अब आपको हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे अनंत भगवान, आज मैं आपका ये एक धागा तैयार कर रही हूँ, ये धागा ग्रहण करने पहनने जा रही हूँ, जो धागा मेरे जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करेगा, मेरी हर मनोकामना पूरी हो। इस प्रकार से अगर आप कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना को भी आप बोल सकते हैं। अब आपको ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ये अनंत भगवान का एक विशेष मंत्र है। इस मंत्र को आपको 14 बार बोलना है। पहली गांठ लगानी है, एक बार इस मंत्र को बोलना है ओम अनंताय नमः, इसके बाद दूसरी गांठ लगानी है, इस मंत्र को बोलना है। इसी प्रकार से 14 गांठ लगानी है, 14 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। इसके बाद ये धागा आपको भगवान विष्णु के सामने रख देना है, अपनी मनोकामना करनी है। भगवान विष्णु से आपको अनंत भगवान का ध्यान करते हुए आज्ञा लेकर के इस धागे को आपको धारण करना है। इस उपाय को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, जिसे भी अपनी मनोकामना पूरी करनी है, जो भी संकट में है वो इस उपाय को कर सकता है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ये धागा धारण करना है अपने दाहिने हाथ में। महिलाएं, जब भी विवाहित जो महिलाएं होती है, वो अपने बाएं हाथ में किसी भी प्रकार का धागा है, मोली का धागा है, वो धारण करती है। लेकिन अनंत भगवान का जो धागा है और इस उपाय में जो ये धागा 14 गांठ वाला धारण किया जाएगा, वो महिला और पुरुष दोनों के लिए अपने दाहिने हाथ में धारण किया जाएगा। ये बात पुराणों में स्पष्ट लिखी है।
भविष्य पुराण और बेवर्त पुराण में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है। इसके बाद आपको इस धागे को अपने दाहिने हाथ में धारण करना है। अब आपको इस धागे को धारण कब तक करना है? आपने अनंत चतुर्दशी के दिन इस धागे को धारण किया है। आप चाहें जितने दिन इस धागे को रख सकते हैं, आप चाहें तो अगले वर्ष तक जो अनंत चतुर्दशी आएगी तब तक भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस उपाय का एक विशेष नियम है कि आपको 1 महीने तक इस धागे को धारण करना है। अगले महीने की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आएगी उस दिन आपको इसी प्रकार से भगवान विष्णु के आगे एक दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान विष्णु से आपको आज्ञा लेकर के इस धागे को आपको उतार देना है कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान अनंत भगवान, मैं इस धागे को उतार रही हूँ और जल में प्रवाहित कर रही हूँ। इस प्रकार से आपको भगवान अनंत की आज्ञा लेनी है और इस धागे को उतार करके चले जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी कुआं, बावड़ी, नदी, तालाब, जलाशय है, वहां पर जाना है और इस धागे को आपको प्रवाहित कर देना है अपनी मनोकामना के साथ। मनोकामना करते हुए अपने जीवन के समस्त दुखों को आपको इस धागे के साथ ही प्रभावित करना है। इस प्रकार से इस धागे को प्रभावित करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण उपाय है, इस उपाय को जरूर करना। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा है, उसमें प्रेम नहीं है, बार बार संकट आ रहे हैं और आपके घर का कोई भी सदस्य अगर अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा है तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना है। अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन आपको खीर बनानी है। दूध में चावल डाल करके आपको मीठी खीर बनानी है। ध्यान रखना, खीर में आपको मीठा जरूर डालना है। आपके घर में चीनी, शक्कर जो भी है, मीठा डालना है। इसके बाद इस खीर को लेना है। उसी प्रकार से एक दीपक आपको तैयार करना है। अगर पहले से दीपक जला रखा है तो अच्छी बात है। अपने घर में भगवान विष्णु का कोई भी प्रतिरूप है, स्वरूप है, उनके सामने जाना है। इस खीर का भोग आपको भगवान विष्णु को लगाना है। लगाने के बाद हाथ जोड़ करके आपको भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना करनी है कि मेरे घर में बहुत सारी परेशानी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कोई भी किसी की बात नहीं मान रहा है, सफलता मिल नहीं पा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना करने के बाद आपको यहाँ से इस खीर को उठाना है और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को आपको ये खीर का प्रसाद वितरण कर देना है और सभी सदस्यों को भगवान अनंत का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए इस खीर को ग्रहण कर लेना है। मात्र इस उपाय को अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी समय आप इस उपाय को जरूर करें। इस बार की जो अनंत चतुर्दशी तिथि है बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो उद्या तिथि में पड़ रही है और पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब भी अनंत चतुर्दशी तिथि उद्या में पड़ती है तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। आपके घर में नजर दोष है, किसी भी प्रकार का कोई किया कराया टोना टोटका है या फिर किसी भी प्रकार का दोष है, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो आपको लेने हैं मात्र और मात्र 9 लौंग। इन लौंग को आपको भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने पूरे घर में घुमाने के बाद अपने मुख्य द्वार के बाहर रख देना है। पूरी रात रखे रहने देना है। अगले दिन सुबह ले जा करके किसी भी नदी, तालाब में आपको इसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन इस उपाय को करके अगले दिन अगर आप इस दीपक में बनी राख को अगर प्रवाहित कर देते हैं समेत दीपक, तो आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का नजर दोष, किया कराया टोना टोटका काम नहीं करता। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। आपके घर में प्रोस्पेरिटी आती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।